नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। हम लोग एडजेक्टिव और उसके काइंड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल में यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी की कराई जाती है दोस्तों। तो उसकी तैयारी करने के लिए कुछ नए तरीके से हम लोग इसमें सीखेंगे दोस्तों, और महत्वपूर्ण उदाहरणों की सभी टॉपिक के व्याख्या करेंगे, उसके महत्वपूर्ण नियम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, एक सरकारी शिक्षक का पद आप अपने लिए निश्चित करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जब भी हमारे वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठें और अपने नोट्स स्वयं बनाने की कोशिश करें दोस्तों। अपने द्वारा बनाए गए नोट्स हमें जल्दी से अध्ययन कर सकते हैं, उसका जल्दी से हमें याद रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। तो डिग्री होती है हमारी 3 प्रकार की। एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं हमारी कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो 3 प्रकार उसमें होता है। पहला पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था उसको कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है यानी उच्चतर अवस्था होती है। कौन सी? उच्चतर अवस्था। उसके बाद आती है सुपरलेटिव डिग्री यानी उच्चतम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री यानी उच्चतम अवस्था। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री के बारे में। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या है? कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है। इसमें एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनके मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं मूल रूप में जैसे होते हैं वैसे ही उनका प्रयोग कर लिया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, श्याम इज टाल। जो टाल है हमारा ये एडजेक्टिव है दोस्तों। टाल हमारा एडजेक्टिव है, उसको जो कहते हो यूज कर लिया गया है। एडजेक्टिव टाल वैसे भी नॉर्मल यानी मूल रूप वही होता है टाल, तो उसको ऐसे ही यूज कर लिया गया है। यानी श्याम लंबा है तो टाल का वैसे ही यूज किया गया। जैसे गीता इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल भी हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा ब्यूटीफुल जो है पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो गीता इज ब्यूटीफुल। राम इज पुअर मैन। अब हमारा जो पुअर है ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि ज्यों कहते हो हमारा एडजेक्टिव वैसे ही यूज कर लिया गया है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कंपैरेटिव डिग्री की ओर आएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रयोग जो है उस समय किया जाता है। इसका प्रयोग यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए। दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना जब की जाएगी तब वहाँ पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा दोस्तों। किसका? कंपैरेटिव। कंपेयर का मतलब ही होता है दोस्तों तुलना करना, तो कंपैरेटिव डिग्री भी हमारी तुलना करने में यूज होगी। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे मोहन इज टालर देन सोहन। मोहन इज टालर देन सोहन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या लगी हुई है? टालर लगी हुई है। टाल का हमारा जो मूल रूप होता है वो टाल होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री हमारी टाल होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी टालर बनी हुई है दोस्तों, तो वो हमारा यहाँ पर यूज किया गया। और देन हमारा तुलना करने में यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो ऐसे हमारा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, टालर देन। इनका हम लोग कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव का आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। तो यहाँ पर होती है मोहन इज टालर देन, जो एक टालर लगा हुआ है हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही ममता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो मोर ब्यूटीफुल जो हमारा है यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल सिंपल अगर लिखा होगा मूल रूप होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा यानी पॉजिटिव डिग्री होगी। तो वही अगर मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा तो हमारा वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों। और इसमें एक मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में अधिकतर देन का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं यानी तुलना करने के लिए। और लेकिन सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया या प्रायर हो गया, इनके बाद हम लोग देन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये याद रखेंगे, इतने सारे वर्ड याद रखेंगे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रियोर। इनके बाद हम लोग देन की जगह पे टू का यूज करेंगे दोस्तों, देन का यूज नहीं करेंगे इनकी जगह में। ऐसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे श्याम इज जूनियर टू यू। अब हम लोग यहाँ पर देन लगाते थे अपेक्षा के लिए यानी तुलना करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जूनियर के साथ हम लोग देन का यूज नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसी जगह दिस क्लाथ इज सुपीरियर टू दैट। दिस क्लास इज
सुपीरियर टू दैट, सुपीरियर के बाद भी हम लोग देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करेंगे। तो इतना याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में कि ये शब्द जरूर याद रखें, इनके बाद देन का नहीं टू का प्रयोग कर सकते हैं। और ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में दोस्तों कि जूनियर सुपीरियर करके आ जाएगा, सीनियर करके आएगा, इनके बाद देन लग के आ जाएगा और ढूंढना होगा आपको ईयर कहाँ पे है, तो वहीं ईयर हो जाएगी, जूनियर के बाद टू लगेगा दोस्तों। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री की ओर आते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहता है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, यानी उस टाइम पर किया जाता है जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना उस वस्तु या व्यक्ति की समस्त जात से की जाती है, और जब की जाती है तो उसे सर्वोपरि माना जाता है, यानी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, यानी सर्वोपरि माना जाता है, यानी सबसे अच्छा माना जाता है, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक ही जात की बात की जाएगी और सर्वोपरि उसको माना जाएगा, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों। जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द कॉलेज। अब देखिए दोस्तों, उसके कॉलेज की ही बात कर रहा है, यानी उसी समुदाय की एक बात कर रहा है, उसी जात की बात कर रहा है, बॉय की ही बात कर रहा है, उन्हीं बॉय की बात कर रहा है। उन बॉय में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, तो हमारा राम है। तो सबसे लंबे की बात करेगा तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री लगेगी दोस्तों। और इसमें याद रखेंगे, जब सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाते हैं दोस्तों लास्ट में, नॉर्मल यानी साधारणते हैं ईएसटी लगाते हैं, और नियम आगे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग जरूर करेंगे दोस्तों, दा का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, यानी द टॉलेस्ट जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है, इससे पहचान लेंगे हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। इसी जगह सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द हर क्लास। अब देखिए वहाँ पे मोर ब्यूटीफुल पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में लगाए थे, अब जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है दोस्तों। इसको आगे नियम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री का प्रतीक हो जाएगा। अब आगे इसका एक और नियम देख लेते हैं दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं, ये हमने बताया, अभी बता चुके हैं दोस्तों कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग अवश्य करेंगे, तभी वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री से, उनके रूल्स पढ़ेंगे दोस्तों, किस तरह से हम लोग पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं दोस्तों। इनका भी यूज बहुत आता है दोस्तों, इनको भी एरर भी पूछ सकता है इनसे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले रूल की ओर दोस्तों। पहला रूल कहता है अधिकांश एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाने से, पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री तथा ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री अगर ईआर लगा देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, ईएसटी लगा देंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे दोस्तों कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से। जैसे फास्ट हो गया, फास्ट में ईआर लगा दिया, फास्टर हो गया, हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। उसी में ईएसटी फास्टेस्ट लगा दिया, सुपरलेटिव हो गया। डियर में ईआर लगा दिया, डियरर हमारा कंपैरेटिव, डियरेस्ट हमारा सुपरलेटिव। क्लेवर हमारा ईआर लगाया, क्लेवरर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्लेवरेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। स्मॉल है जैसे, तो स्मॉल की पॉजिटिव डिग्री स्मॉल ही हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर हो जाएगी दोस्तों। ईआर लगा देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ईएसटी हमारा उसी में लगा दिया, स्मॉलेस्ट बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही टाल हो जाएगा, टाल का टालर, टालेस्ट हो जाएगा। हाई का हायर, हाईएस्ट हो जाएगा। ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, ओल्डेस्ट हो जाएगा। वीक का हमारा वीकर और वीकेस्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट। बस इसमें ये याद रखेंगे, साधारणतः हम लोग ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ईएसटी लगा के जो हम बनाते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ये हुआ पहला नियम हमारा। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और किस तरह से हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो ये है, यदि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो। अब अंतिम अक्षर अगर ई हो पॉजिटिव डिग्री में किसी वर्ड में, तो कंपैरेटिव बनाने में केवल आर तथा सुपरलेटिव बनाने में एसटी लगाते हैं दोस्तों। ई तो पहले ही से लगा हुआ है, हम लोग ई लगाते थे, ईआर लगाते थे और ईएसटी लगाते थे। अगर ई हमें पहले ही से मिल गया तो ई लगाने की जब ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल आर कंपैरेटिव लगा देंगे, एसटी लगा देंगे सुपरलेटिव में। जैसे ब्रेव में हमारा लास्ट में ई है तो
आर अकेले लगा दिया, बेवर बन गया, ब्रेवर बन गया, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ब्रेविस्ट बन गया हमारा सुपरलेटिव, क्योंकि एस टी अकेले लगा दिए इसमें। लार्ज का लार्जर लार्जेस्ट हो जाएगा, वाइज का वाइजर वाइजेस्ट हो जाएगा, फाइन का फाइनर फाइनेस्ट हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। अगर ई बाद में लगा है कंपोजिटिव डिग्री में तो फिर से ई आर नहीं लगाएंगे, बल्कि आर अकेले लगा देंगे उसमें, क्योंकि ई लगा हुआ है। उसी जगह सुपरलेटिव में एस टी अकेले लगा देंगे। ये हुआ दूसरा नियम, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से। अब आगे आते हैं दूसरे अगले नियम की ओर। यदि पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो, यदि पॉजिटिव डिग्री हमने देखी उस शब्द में, उस पॉजिटिव डिग्री के शब्द में एक ही अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले एक ही वॉवेल हो, तो अंतिम अक्षर डबल करके तो अंतिम अक्षर जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और उसके बाद ई आर तथा ई एस टी लगा देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में। कैसे दोस्तों? अब हमने देखा वेट है, वेट में जो हमारा टी है वो कंसोनेंट है, उसके जस्ट पहले हमारा अंतिम पद क्या टी है, टी हमारा कंसोनेंट है, उसके जस्ट पहले हमारा ई है यानी वॉवेल मिल गया हमको, तो ये उसी नियम में हमारा लगेगा। कैसे? उसमें हमने कहा ई लगा के डबल टी कर देंगे। अगर ई पहले यानी वॉवेल पहले है कंसोनेंट के तो हम कंसोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद ई आर लगा देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और कंसोनेंट का डबल करके ई एस टी लगा देंगे तो हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसी तरह बिग में आई हमारा वॉवेल है, जी हमारा कंसोनेंट है, कंसोनेंट को हम लोग डबल कर देंगे और ई आर लगा देंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव की हो जाएगी कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव बनाने में ई एस टी लगा देंगे डबल जी करके। इसी जगह थिन को थिनर कर देंगे, डबल एन लग जाएगा, थिनेस्ट कर देंगे, डबल एन ई एस टी लग जाएगा। इस तरह से हम इनका क्या बनाएंगे, पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कैसे? कंसोनेंट है तो वो अगर उसके पहले वॉवेल है कंसोनेंट के पहले तो हम लोग कंसोनेंट को डबल करके ई आर कंपैरेटिव ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बना लेंगे। तो ये हुआ एक नियम। और आते हैं दोस्तों, उसके अगले नियम में कहता है कि यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो, अंतिम अक्षर अगर वाई हो एडजेक्टिव का और वाई के पहले कोई कंसोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर ई आर लगाते हैं। अगर वाई हो लास्ट में कोई वर्ड में, अगर हम पॉजिटिव डिग्री में वाई हो लास्ट में और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो दोस्तों, तो हम वाई को आई बना देंगे और ई आर लगा के हम लोग कंपैरेटिव बना देंगे और ई एस टी बना के हम लोग सुपरलेटिव बना देंगे। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों कि वाई के पहले अगर वॉवेल मिल जाए, कंसोनेंट ना मिले, वॉवेल मिल जाए तो हमको वाई को आई नहीं बनाते हैं, बल्कि उसी के आगे ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं दोस्तों। किस तरह से हम लोग उदाहरण में अच्छे से समझेंगे दोस्तों, किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, जैसे हैवी लिखा हुआ है, अब हमने कहा कि वाई अंत में मिल जाए तो वाई हमें अंत में मिल गया, उसके पहले हमें वी मिला यानी कंसोनेंट मिल गया उसके पहले, तो कंसोनेंट मिल जाए तो हम वाई को हटा देंगे, वाई की जगह में आई लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए आई लगाया, उसके बाद ई आर लगा दिया तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। उसी जगह वाई हटा के आई लगाया, ई एस टी लगा दिया तो हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसी तरह ईजी में वाई हटा के आई ई आर लगा दिया, ईजियर बन गया कंपैरेटिव डिग्री, और ईजीएस्ट आई ई एस टी जोड़ दिया तो हमारा वो क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। हैप्पी में भी हैप्पियर और हैप्पीएस्ट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों गे लिखा हुआ है, अब गे में देखा हमने वाई तो अंत में है लेकिन वाई के पहले कंसोनेंट ना हो करके हमारा ए जो है वो वॉवेल है। अब वावेल है तो हम लोग वाई को नहीं हटाएंगे, उसी के आगे कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा देंगे, उसी के आगे सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा देंगे। अब ये जरूरी याद रखेंगे दोस्तों कि वाई के पहले अगर कंसोनेंट है तो वाई हटा के आई लगा देंगे और फिर कंसोनेंट वो ई आर और आई एस टी लगाएंगे। अगर नहीं है कंसोनेंट पहले वॉवेल है तो हम वाई के आगे ही ई आर और ई एस टी लगा देंगे। अब ग्रे का हो जाएगा ग्रेयर और ग्रेएस्ट, ई आर और ई एस टी ऐसे ही जोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा रूल था दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें कहता है कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में मोर तथा मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है पॉजिटिव डिग्री में अगर मोस्ट पहले लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा और मोस्ट लगा देंगे अगर पहले तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा दोस्तों। किस तरह से, जैसे इंटेलिजेंट है हमारा, इनका ये नियम पुराना नियम भूल जाएं कि ई आर और ई एस टी लगा के बन जाएगा। अब इनमें ई आर और एस टी लगा के नहीं बनेगा, कुछ अलग तरीके से हैं तो मोर और मोस्ट बन के बनेगा दोस्तों। एक नियम ये कहता है कि हम लोग एक साइलेबल होता है, साइलेबल एक होता है कि साइलेबल क्या होता है कि साइलेबल में ये होता है कि अगर उसके हम टुकड़े करें तो नहीं कर सकते,
सॉल्युबल के टुकड़े नहीं किया जा सकता। अब इसमें हम लोग इंटेलिजेंट में देखें दोस्तों तो इसमें हम लोग सॉल्युबल 2 मिलेंगे, एक इंटेली मिल रहा है और एक जेंट मिल रहा है। और अगर हम इसके पहले जो हमने बनाया जैसे फास्ट बनाया दोस्तों तो और डियर बनाया तो हम लोग वो सॉल्युबल हमारा एक बन रहा था। फास्ट में फा तो अलग कर नहीं पाएंगे ना सट कर पाएंगे अलग, फास्ट हमारा एक ही होगा यानी सॉल्युबल एक ही है, उसमें फास्ट ही हमारा सॉल्युबल होगा। तो हम लोग उसकी साधारणतया बना लेते हैं ई आर और ई एस टी लगा के, यानी हमारी शुद्ध सी बात ये होगी कि अगर हमारा सॉल्युबल अगर एक है तो उसको हम साधारण नियम से यानी ई आर और ई एस टी लगा के बना सकते हैं दोस्तों। अगर सॉल्युबल नहीं है तो हमारा ये मोर और मोस्ट बन के बनेगा, मोर और मोस्ट बन के बनेगा। कैसे, जैसे इसमें देखते हैं 2 सॉल्युबल है, कौन से, इंटेली और जेंट है हमारा, ब्यूटी और फुल हमारा, डिफी और कल्ट हमारा, करेजियस में भी ऐसे ही होगा, इंटेली और जेंट। तो हम लोग इनको कैसे बनाएंगे, मोर और मोस्ट करके बनाएंगे। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। बहुत ही आसान है दोस्तों, मोर लगा के कंपैरेटिव, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। लेकिन ऐसे वर्ड याद रखने होंगे, जैसे उनको वर्ड याद करने के लिए वही ट्रिक बताई, अगर उनके टुकड़े हम किया जा सकता है, उनके टुकड़े हम कर सके तो हमारे वो इसी नियम से बनेंगे, मोर और मोस्ट लगा के, जैसे इंटेली और जेंट, ब्यूटी और फुल, डिफी और कल्ट, ऐसे होंगे अगर तो हम लोग मोर मोस्ट और मोस्ट लगा लेंगे। ब्यूटिफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये नियम जरूर याद रखेंगे। सॉल्युबल की बात जो बताई हमने तो ये जरूर याद रखेंगे। अब आइए आगे आते हैं दोस्तों, कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव, ये कहता है कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती है। सबसे अलग नियम है दोस्तों, अनियमित रूप से बनती है, इसमें सब कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों, उसमें कुछ रहता ही नहीं है कि उससे पहले से रिलेटेड कुछ हो। जैसे गुड का बेटर और बेस्ट, गुड का बेटर और बेस्ट, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ज़रूर याद करनी पड़ेंगी, लिखते हुए आप याद कर लेंगे दोस्तों, इनको बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएंगी आपको। जैसे गुड का बेटर बेस्ट हो जाएगा, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव, बैड का वर्स्ट वर्स्ट हो जाएगा, लिटिल का लेस और लीस्ट हो जाएगा, मेनी का मोर और मोस्ट हो जाएगा। क्या होगा, मेनी का मोर और मोस्ट हो जाएगा। लेट का हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे, एक लेट होता है लेटर और लेटेस्ट हो जाएगा, और एक लेट होगा तो लेटर हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा, लेटर और लास्ट हो जाएगा। मच में मोर और मोस्ट हो जाएगा, मच में भी मोर और मोस्ट हो जाएगा, मेनी में भी मोर और मोस्ट हो जाएगा दोस्तों। इतना ज़रूर ऐसे याद कर लेंगे, जैसे गुड का बेटर बेस्ट हो जाएगा, बैड का वर्स्ट वर्स्ट हो जाएगा, लिटिल का लेस लीस्ट हो जाएगा, मेनी और मच कोई भी है इनमें मोर और मोस्ट हो जाएगा, लेट है तो एक का लेटर और लेटेस्ट हो जाएगा और एक का लेटर और लास्ट हो जाएगा। ये हमारा नियम, इसको भी ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों, इसका भी बहुत योग होता है, उपयोग होगा। और कुछ नोट पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। जैसे टॉप है, टॉप वर्ड है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में कोई रूप नहीं बनता है, टॉप का कंपैरेटिव डिग्री में कोई रूप नहीं बन सकता कि टॉप को मोर टॉप कर दें या टॉपियर कर दें या टॉपर कर दें, इस तरह से कोई नहीं बनता हमारा रूप। अगर टॉपर कर देंगे तो चीज़ ही अलग हो जाएगी दोस्तों, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो ये टॉप का कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा दोस्तों, और इसका जब बनता है सुपरलेटिव डिग्री तो टॉप मोस्ट बनता है। क्या बनता है, टॉप मोस्ट बनता है सुपरलेटिव डिग्री इसका। उसके बाद एक और रूल है, यानी एक और नोट पॉइंट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होता है। हमारे ये हमने जो प्रकार पढ़े थे, एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़े थे, उनमें से 2 काइंड्स ही हैं जो जिनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनता है दोस्तों, उसमें से है डिग्री ऑफ क्वालिटी और डिग्री ऑफ क्वांटिटी। इनका ही हम लोग अगले डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं दोस्तों। तो इतना ज़रूर याद रखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में। तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव समाप्त होता है दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं आप अपनी, तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद।